तो स्टूडेंट, अब तक हमने समझ लिया कि ये जीएफटी क्या होता है और ये इनपुट जीएफटी और ये आउटपुट जीएफटी क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे ये सीजीएफटी, एसजीएफटी एंड आईजीएफटी क्यों होता है और ये कहां कहां लगता है, क्या क्या केसेस में लगता है। तो शुरू करें। देखो, होता क्या है कि गवर्नमेंट ने जो जीएफटी है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक है सेंट्रल जीएफटी, जिसको मैं बोलता हूं सीजीएफटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ओके। दूसरा है स्टेट जीएफटी, जिसको मैं एसजीएफटी बोलता हूं, वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। और तीसरा है इंटीग्रेटेड जीएफटी, आईजीएफटी। अब सर, ये तीनों जीएफटी क्यों बना है? आपने कहा था वन नेशन वन टैक्स, तो सर एक ही जीएफटी होना चाहिए, तो ये तीन अलग अलग इन्होंने पार्ट क्यों बनाए? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मैं बताता हूं। पहली बात तो अपन इंडिया की जो सिस्टम है वो बताते हैं। पूरी इंडिया में गवर्नमेंट एक होती है। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बात क्लियर है। तो पूरी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो अभी कौन सी गवर्नमेंट चल रही है? बीजेपी की चल रही है। तो यहां पे बीजेपी की हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। पर कैसे? अरे भैया, राजस्थान में अलग गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में अलग गवर्नमेंट है, बिहार में अलग गवर्नमेंट है। तो यहां पे हर स्टेट की अलग 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 गवर्नमेंट होती है। हाँ, तो अब एक बात बताओ, पैसा दोनों को चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, तो दोनों को भी चाहिए। अरे भैया, स्टेट गवर्नमेंट को, अगर मैं राजस्थान में हूं तो जो राजस्थान गवर्नमेंट को पैसा नहीं चाहिए? अगर मैं राजस्थान में सामान बनाता हूं, अगर मैं राजस्थान में सामान बनाता हूं तो वो सामान का कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट को नहीं जाएगा। फिर राजस्थान गवर्नमेंट का अगर पैसा नहीं आएगा तो वो काम कैसे करेगी? जब तक उसको टैक्स नहीं मिलेगा, वो रोड कैसे बनाएगी, वो एयरपोर्ट कैसे बनाएगी, वो सफाई कैसे करेगी, वो बिल्डिंग कैसे बनाएगी, वो सोशल सर्विस कैसे करेगी? तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। आप मेरे स्टेट में, राजस्थान में कुछ सामान बनाओगे तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। दूसरा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए क्यों? अरे भी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा इंडिया को हैंडल करता है। डिफेंस सिस्टम, पूरे इंडिया का जो सब्सिडी मैनेजमेंट है वो सब कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरी इंडिया की जो देख रेख करना वो किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो सर एक बात बताओ, मैं रहता हूं जयपुर में, तो मैं जयपुर में सामान बनाता हूं तो क्या मैं 2 टैक्स दूं? मेरा 18% टैक्स है। सपोज करो कि मैं ये पेन बनाता हूं एग्जांपल के लिए, और इस पेन का टैक्स है 18%। कितना है? 18%। तो सर क्या मैं 18% राजस्थान गवर्नमेंट को दूं और 18% सेंट्रल गवर्नमेंट को दूं? अब आपके मन में डाउट आ रहा है ना कि सर जीएफटी 2 है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जीएफटी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है उसको तो चाहिए टैक्स, और जो आपकी जिस स्टेट में आप काम करते हो, जिस प्रदेश में काम करते हो, उसमें भी चाहिए। तो आप पर 18 और 18, सर ये क्या बात हो गई? मतलब अगर मैंने कोई 100 रुपए का माल खरीदा, जयपुर में बनाता हूं, तो 18% क्या मैं अपने राजस्थान गवर्नमेंट को दूं और 18% मैं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को दूं? हाँ सर, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो मेरे पास तो दो टैक्स लग गए। दो टैक्स लग गए? नहीं, 2 टैक्स नहीं लगे। गवर्नमेंट ने क्या कहा? टैक्स तो आपका 18% ही रहेगा, टैक्स आपका 18% ही रहेगा, बट हम उसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? सुनो। अब सिचुएशन 2 होती है। देखो, 2 ही सिचुएशन होती है दुनिया में। अगर मैं जयपुर में रहता हूं, अगर मैं राजस्थान का सामान राजस्थान में ही खरीदता हूं, मतलब मैं रहता हूं जयपुर, अगर मैं जयपुर में मैं पेन बनाता हूं, अब पेन बनाने के लिए भाई मुझे इंक चाहिए, मुझे इंक मैं नहीं बनाता, तो इंक या तो मैं जयपुर से खरीदूं, या उदयपुर से लूं, या जोधपुर से लूं। तीनों राजस्थान गवर्नमेंट के हैं। उदयपुर भी राजस्थान गवर्नमेंट का है, जोधपुर भी है, जयपुर भी है। तो अगर मैं सेम स्टेट के अंदर, अगर मैं राजस्थान की चीज राजस्थान में ही खरीदूं, तो यहां पे मेरा एक ही स्टेट है, राजस्थान है, सामान खरीदा राजस्थान से। तो यहां पे और दूसरा सिचुएशन क्या होगी? मैं राजस्थान का हूं और मैंने सामान खरीदा मुंबई से, महाराष्ट्र से, तो यहां पे 2 गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। अगर मैं राजस्थान में रहता हूं जयपुर, मैंने इंक जयपुर से नहीं खरीद के, उदयपुर से नहीं खरीद के, मैंने मुंबई से खरीदी, तो यहां पे 2 गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, जयपुर और मुंबई, राजस्थान गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो यहां पे बोला गया है पहला केस,
अगर मैं सेम स्टेट में सामान खरीदता हूं, वापस रिपीट करता हूं, सेम स्टेट में अगर मैं जयपुर का माल जयपुर में या जयपुर का माल उदयपुर, उदयपुर जयपुर, जोधपुर उदयपुर, गंगानगर उदयपुर, गंगानगर जयपुर, मतलब राजस्थान का माल राजस्थान में या मुंबई का माल मुंबई में, सेम स्टेट में खरीदता हूं, तो देखो टैक्स तो मेरा वही रहेगा, टैक्स 18% है। सपोज करो टैक्स है मेरा 18%, तो गवर्नमेंट ने कहा 2 टैक्स देने की जरूरत नहीं है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट को दो और एक दो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या काम करो, 18% आपका टैक्स है ना, उसको 2 में डिवाइड कर लो, 2 में डिवाइड कर लो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब 18% टैक्स है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, आधा कर लो, आधा कर लो, और 18 में से आधा जो 9 रुपए है वो किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और 18 का जो आधा है 9 रुपए है वो किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब अगर मैं 100 रुपए का सामान खरीदता हूं, मैं जयपुर में रहता हूं और मैं उदयपुर से लूं या जोधपुर से लूं, तो उसमें से मैं 18 रुपए टैक्स पे कर रहा हूं। मैं 100 रुपए का सामान खरीद रहा हूं और 18 रुपए का टैक्स पे कर रहा हूं, तो ये 18 को मैं 2 में डिवाइड करूंगा, 9 और 9 रुपए। ओके, ये जो 9 रुपए है ये जाएगा मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, जिसको मैं नाम दूंगा CGST, और ये जो 9 रुपए है ये मेरा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट मेरी जो भी है FGST। क्लियर है। तो यहां पे 18 रुपए मेरा टैक्स लग गया, तो उसके 2 पार्ट हो गए, 9 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को, 9 रुपए स्टेट गवर्नमेंट। टैक्स 18% ही रहेगा, जो भी आपका स्लैब आता है, मेरा ये पेन में 18% लगता है, 18% टैक्स लगेगा, 9 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को, 9 रुपए मेरा स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर है। टोटल मेरा 118 ही लगा, टैक्स 18 रुपए का 2 पार्ट कर लिया। तो यहां पे यही बता रहा हूं, 18 रुपए टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को 9 रुपए जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, जो कि मेरी राजस्थान गवर्नमेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। तो सर ये इंटीग्रेटेड GST क्या होता है मैं बताता हूं। यहां पे अब जहां पे मैंने जयपुर का माल मैंने उदयपुर से लिया, वहां पे टैक्स 18 को 2 में डिवाइड किया, 9 और 9 राजस्थान गवर्नमेंट खुश, और 9 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को जो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब सिचुएशन दूसरी आ गई, मैं रहता हूं जयपुर, मुझे इंक खरीदनी है। अब मुझे जयपुर में अच्छी इंक वाला नहीं मिला, मुझे जोधपुर में भी नहीं मिला, उदयपुर में भी नहीं मिला, तो मैं कहाँ गया, मुंबई गया। मुंबई में मुझे बड़ी एक अच्छी कंपनी है जो इंक बनाती है। तो अब सुनो, मैंने 9 रुपए मैंने मुंबई से इंक खरीदी 100 रुपए की। कितने की? 100 रुपए की। तो सुनो 100 रुपए की इंक खरीदी। अब मेरा जो टैक्स है वो सपोज करो 18% है, 18 रुपए। अब गवर्नमेंट बोलती है, सुनो सेम स्टेट तो है नहीं, अलग अलग स्टेट इन्वॉल्व हो गई, एक मुंबई गवर्नमेंट हो गई और एक राजस्थान गवर्नमेंट हो गई। भाई आपने मुंबई में रहते हो, आप जयपुर में रहते हो, आपने मुंबई से सामान लिया, तो यहां पे ट्रांजैक्शन 2 गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं चीज खरीद के राजस्थान गवर्नमेंट में ला रहा हूं, तो यहां पे 2 गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है। तो गवर्नमेंट ने कहा अब इसमें अपन कैसे डिफाइन करें, सेंट्रल को भी जाएगा, स्टेट को भी। अब इसमें जो मैंने सामान खरीदा, जो मैंने 100 रुपए का सामान लिया और 18% टैक्स दिया, तो ये 18% टैक्स तो मुंबई वाले को भी मिलना चाहिए, राजस्थान गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए, क्योंकि मुंबई से सामान खरीदा। 18 राजस्थान गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए, बिकॉज राजस्थान गवर्नमेंट ने भी काम किया, उस सामान के ऊपर आगे जाके काम किया, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया, रुको, इस केस में अगर स्टेट अलग अलग है तो आप एक टैक्स लगाओगे IGST। क्या लगाओगे? IGST, जिसको मैं बोलता हूं इंटीग्रेटेड GST। IGST आप एक टैक्स लगाओगे, और आप क्या करोगे, 100 रुपए का सामान आपने एक टैक्स लगाया, आपने दूसरे स्टेट में माल बेचा या खरीदा, 18 रुपए टैक्स लगा, 118 रुपए। अब सर एक बात बताओ, ये IGST कैसे डिफाइन होगा? IGST तो 18% ही रहेगा। अगर सेम स्टेट में है जोधपुर जयपुर, तो आपका 9% CGST, 9% CGST। पर अगर अलग स्टेट में है तो 18% IGST लगेगा। तो ये डायरेक्ट क्या जाएगा, ये पहले गवर्नमेंट को जाएगा। IGST पहले गवर्नमेंट को जाता है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, 18% पूरा गवर्नमेंट को। अब फिर गवर्नमेंट डिफाइन करेगी वो रेट्स, वो इंटरनल उनका रेट्स है, कितना मुंबई को जाएगा, कितना
राजस्थान हो जाएगा। वो कौन डिफाइन करेगा? वो गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। कैसे? मैं हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट, मुझे 18% पूरा टैक्स आ गया, तो पूरा तो मुझे मिलना नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कुछ आधा तो मैं अपने पास रखूँगा, आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा, और आधा क्या करेगा, वो मुंबई और राजस्थान गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र और राजस्थान गवर्नमेंट में डिवाइड करेगा। अपनी जो भी उनकी रेट सेट होती है, वो हर साल रेट सेट होती रहती है, वो ऊपर नीचे होती रहती है, हमें उसमें नहीं पड़ना। बट हमें टैक्स कौन सा लगाना? IGST। अगर हम दूसरे स्टेट में कर रहे हैं तो IGST, और सेम टैक्स 18% लगेगा, और सेम स्टेट में कर रहे हैं तो SGST और FGST। क्लियर है? एक काम करते हैं, अपन एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। मैंने जयपुर का सामान उदयपुर बेचा, सेम स्टेट में है भाई, सेम स्टेट में है, जयपुर का सामान उदयपुर सेम स्टेट में है, 18% है, तो यहां पे आपका 9% ये लगेगा, 9% CGST लगेगा, IGST लगेगा ही नहीं। सेम स्टेट में है ना, जयपुर का माल जयपुर में, सेम स्टेट राजस्थान 9 और 9, ठीक है, ओके। मुंबई टू पुणे, दोनों महाराष्ट्र में भाई, मुंबई भी महाराष्ट्र में, पुणे भी महाराष्ट्र में है, तो यहां पे 9 और 9 CGST, 9 FGST, सेम स्टेट में है। पटना टू मुंबई, पटना तो अलग उसमें है और मुंबई अलग स्टेट में है, दोनों अलग अलग है, महाराष्ट्र बिहार है, तो यहां पे आपका IGST लगेगा 18%। सेम अलग अलग स्टेट है, पटना अलग स्टेट है, मुंबई अलग स्टेट है भाई साहब, वो महाराष्ट्र है, ये बिहार है। बात समझ में आ गई? ओके। अब फिर आ गया आपका जयपुर और मुंबई, ये भी अलग अलग स्टेट हो गए ना, अरे भैया अलग अलग स्टेट हो गए ना, जयपुर राजस्थान गवर्नमेंट, मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो आपका IGST लगेगा, अलग स्टेट इन्वॉल्व हो गई। मुंबई टू मुंबई भाई साहब, मुंबई टू मुंबई CGST IGST, रेट 18 ही रहेगा, या तो ये लगेगा या ये लगेगा, ओके। मुंबई टू गुजरात, अरे भैया अलग अलग स्टेट हो गई है, 18% IGST लगेगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो अभी आपको कंसेप्ट में आ गया, CGST और FGST आधे आधे में डिवाइड करेंगे, जो भी अपना रेट है, रेट 18%, जो भी आपका रेट है वही रहेगा। अगर सेम स्टेट में है तो आधा आधा कर लो, अलग स्टेट में है तो पूरा का पूरा लगा दो, IGST आपको हो जाएगा पहले गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करना है। क्लियर है? समझ में आया? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो, आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है, तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।